स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हर भारतीय नागरिक को इस अभियान से होगा फायदा। 5 साल में भारत की स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तर की होंगी। 64,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में जिस पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। ये देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जुड़ी इस कड़ी से भारत अब स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी दुनिया की अगुवाई करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया। इस अभियान से भारत में स्वास्थ्य की देखभाल की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके तहत अगले 5 वर्षों में गांव, ब्लॉक, जिला, शहर और महानगर तक क्रिटिकल केयर यूनिट को सशक्त किया जाएगा। इसमें पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत गांव और शहरों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। समय से बीमारियों का पता चलेगा तो इलाज में आसानी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर 12 केंद्रीय अस्पतालों में योजना तैयार की गई है। 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक लैब हैं और इनको और सशक्त बनाया जाएगा। इस योजना का मकसद लंबी अवधि के लिए जन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसमें सुधार करना है। पूरे देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को ताकत देने और भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियां इस योजना से हो सकेंगी। इस योजना पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके साथ बढ़े हुए निवेश के जरिए संपूर्ण क्षमता को विकसित किया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं को विकसित किए जाने की योजना है। इसके तहत आईसीएमआर और एनसीडीसी की 15 बीएसएल 3 प्रयोगशालाओं को बनाया जाएगा। 33 बीमारियों के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए बेहतर क्षमता को विकसित किया जाएगा। इसके साथ नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय इकाइयों को विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आम आदमी को इससे फायदा कैसे मिलेगा। योजना के तहत 12 केंद्रीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिनमें 1800 अतिरिक्त बेड दिए जाएंगे। इसके साथ 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके अलावा एम्स दिल्ली में 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने का लक्ष्य है। मिशन के तहत वन हेल्थ के लिए नई संस्था का कामकाज शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 17,788 नए ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। स्कीम में 11,024 नए शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर को भी विकसित किया जाएगा। योजना के तहत 80 वायरल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च लैब को भी मजबूत करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की इस नई योजना के तहत 4 नए क्षेत्रीय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी शुरू करने का प्लान है। मिशन के 3 बड़े पहलू क्या हैं? पहला, बीमारी का पता लगाने और उसके इलाज के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांव और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों की शुरुआत में ही पता लगाने की सुविधा होगी। दूसरा, रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तीसरा, देश में मौजूद प्रयोगशालाओं को और बेहतर बनाने से जुड़ा है। महामारियों के दौरान जांच के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब को क्रियाशील किया जाएगा। रोजगार का भी एक पूरा वातावरण विकसित होगा। इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार का भी एक पूरा वातावरण विकसित होगा। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, लैब, फार्मेसी, साफ सफाई, कार्यालय, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट जैसे
अन्य प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस योजना में करीब 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इससे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। कोरोना की 2 लहरों के कारण बुरी तरह प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। भारत अभी भी सस्ते और विश्व स्तरीय इलाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया के किसी भी विकसित देश के मुकाबले के लिए तैयार होंगी। अभियान के पूरा होने के बाद भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।